मोदी सरकार ने पूरे देश भर में E20 फ्यूल को रोल आउट कर दिया है। इस फ्यूल में 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल होता है। और हैरानी की बात यह है कि आपको कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। आप चाहो या ना चाहो, आपको यही फ्यूल ही डलवाना पड़ेगा, क्योंकि इथेनॉल का कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल से कम होती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एथेनॉल पेट्रोल से लगभग 30% कम एनर्जी जनरेट करती है। यानी पेट्रोल में जितना एथेनॉल, इंजन को उतना ही कम एनर्जी मिलती है और गाड़ियों का माइलेज भी गिर जाता है। 2020 में नीति आयोग ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि एथेनॉल पेट्रोल कम कीमत पर बेची जानी चाहिए, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसे नहीं मानी। ऐसे में सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर इससे फायदा किसको हो रहा है, भारत की आम जनता को या फिर बीजेपी में बैठे एक ऐसे नेता की जिसकी खुद की 2 एथेनॉल बनाने वाली ये फैक्ट्रियां हैं। E20 फ्यूल के पीछे का सच जानकर आप भी हैरान हो जाओगे दोस्तों। आइए समझते हैं इस वीडियो में E20 फ्यूल की पूरी कहानी। है दोस्तों 2018 की, जब शुरू में सरकार E10 ला रही थी। यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने ये कहा था कि एथेनॉल मिलाने के बाद पेट्रोल 55 रुपए लीटर की कीमत पर मिलेगी। जंगल में जो भी होगा और म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके वो कचरे से भी आपका बन जाएगा। पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाएंगे और 50 रुपए लीटर में डीजल मिल जाएगा और 55 रुपए लीटर में पेट्रोल का अल्टरनेटिव आ जाएगा। फिर नितिन गडकरी 2023 में 15 रुपए पर लीटर की कीमत पर पेट्रोल मिलने की बात भी कर चुके हैं। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का भला होगा। उन्होंने कहा था अगर 60% एथेनॉल और 40% बिजली पर गाड़ियां चलती हैं तो पेट्रोल की कीमत 15 रुपए पर लीटर पे आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे E20 आने के बाद भी पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर सीधा करप्शन का आरोप लगाया जा रहा है। आखिर में सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या ये E20 फ्यूल गाड़ियों के लिए हानिकारक साबित होंगे या फिर नहीं। इसका जवाब जानने से पहले आइए समझते हैं कि एथेनॉल आखिर बनता कैसे है। सबसे पहले समझते हैं एथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स करने के पीछे का आखिर लॉजिक क्या है। केमिकली अगर देखा जाए तो एथेनॉल वही अल्कोहल है जो शराब की बोतलों में मिलती है। यही अल्कोहल को एक बायोफ्यूल की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे तो अल्कोहल कई सारे फूड आइटम्स बनाए जाते हैं। जिस भी फूड आइटम में स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट मौजूद होती है उनके फॉर्मेटेशन के जरिए अल्कोहल बनाए। लेकिन जब बात बायोफ्यूल की आती है तो एथेनॉल, गन्ना, मक्का और चावल जैसे फसलों का इस्तेमाल किया जाता है एथेनॉल बनाने के लिए। इसमें से गन्ना यानी शुगर केन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि शुगर केन के क्रॉप्स में हाईएस्ट शुगर यील्ड पर एकड़ होता है। अब बात यह है कि क्योंकि केमिकली ये सेम चीजें भी बायोफ्यूल में मिलाई जा रही हैं, इसलिए लोग इसे शराब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ताकि लोग ऐसा ना करें इसलिए बायोफ्यूल में कुछ पॉइजनस चीजें भी मिलाई जाती हैं, जैसे कि मेथनॉल, ताकि लोग इसे पीने के लिए इस्तेमाल ना करें। क्योंकि एथेनॉल पेट्रोल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, इसलिए ये ऑक्सीजनेट की तरह काम करता है, जिससे पेट्रोल अच्छे से बर्न होता है। रिसर्च पेपर्स ये दिखाते हैं कि एथेनॉल से पेट्रोल के मुकाबले एयर पोल्यूशन भी कम होता है। नीति आयोग के एनालिसिस के मुताबिक गन्ने से बने एथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले लगभग 65% कम ग्रीन हाउस गैस पॉल्यूशन करता है। लेकिन दूसरी तरफ एथेनॉल एक ऐसी चीज है जो देश में मौजूद फसलों से ही बनाया जा सकता है। यही तो सबसे बड़ा कारण है जिनकी वजह से पूरी दुनिया भर के कई देशों में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाए जाते हैं। भारत में 2003 से ही एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बेचा जा रहा है, लेकिन जब 2014 में बीजेपी सरकार आई तो इस एथेनॉल को बढ़ाकर 10% कर दी। नीति आयोग के मुताबिक E10 और E20 के लिए डिजाइन गाड़ियों का माइलेज लगभग 1 से 2% कम होता है और अन्य गाड़ियों का माइलेज लगभग 6 से 7%। लेकिन लोगों का कहना ऐसा नहीं है। व्हीकल ऑनर्स का कहना यह है कि E20 फ्यूल से गाड़ियों का माइलेज बहुत ही ज्यादा कम हो जा रहा है। 3600 व्हीकल के एक सर्वे में हर 3 में से 2 लोगों का कहना यह था कि उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हो गया है और 44% लोगों ने यह कहा कि उनकी गाड़ियों का माइलेज लगभग 10% से भी ज्यादा कम हो गया है। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, आखिर इसमें फायदा किसका होगा। नीति आयोग के मुताबिक एथेनॉल वाले पेट्रोल कम कीमत पर बेची जानी चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। 2023 के पहले की जितनी भी गाड़ियां हैं वो E20 फ्यूल के लिए नहीं बनी हुई है। कंपनी के मैनुअल में साफ साफ लिखा होता है कि इस गाड़ी में आप E5 या फिर E10 फ्यूल का यूज करें। अगर आप E15 या फिर E20 फ्यूल का यूज करते हैं, कंपनी आपकी वारंटी नहीं क्लेम करेगी। और अब तक पूरी भारत में 70 से 80% गाड़ियां 2023 के पहले की ही है, यानी आम जनता का तो यहाँ पे किसी तरह से फायदा नहीं हुआ। बात करते हैं बीजेपी में बैठे उस नेता की जिसकी खुद की 2 एथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्रियां है, नितिन गडकरी। जिनकी खुद की 2 एथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्रियां है, जिनके दोनों बेटे सारंग गडकरी और निखिल गडकरी इन दोनों फैक्ट्रियों को चलाते हैं। यानी डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली यहाँ बीजेपी के नेता नितिन गडकरी और बीजेपी सरकार की यहाँ पे फायदा हो रही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।